कहानी शुरू होती है अर्थ की कोर कीनिंग के राइन में, जिससे हॉलो अर्थ का नाम किया गया है। दिखाया जाता है कि हॉलो अर्थ के अंदर कॉम के पीछे बहुत से टाइटन पड़े हुए थे। कॉम भागते हुए एक खाई के पास आकर रुक गया और जैसे ही ये खतरनाक टाइटन कॉम को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी कॉम ने यहाँ एक पत्थर को गिराते हुए छुपी हुई खाई का मुंह खोल दिया। बहुत से टाइटन कॉम के बनाए इस ट्रैप में गिर गए, जिनमें से एक को पकड़कर कॉम ने दरमियान से चीर कर मार डाला। देखकर बाकी सभी टाइटन्स उससे डर कर यहाँ से भाग गए, जिसके बाद अब ये कॉम अर्थ में अकेला ही रह गया। अब दूसरी तरफ हम अर्थ की सरफेस पे डॉक्टर इलीन से मिलते हैं, जो दुनिया में टाइटन्स की वजह से आने वाले खतरों की जांच करती है। उनके भेजे हुए सिग्नल्स की मदद से गॉडजिला, जो कि खुद एक मॉन्स्टर है, वो भी इंसानों की इन खतरनाक टाइटन से हिफाजत करता है। और आज भी वो रहता था समुद्र की गहराइयों में एक दिन रूम में, जब किसी खतरनाक टाइटन ने हमला किया। वो गॉडजिला उसे मारने के लिए पानी से बाहर निकल आया। गॉडजिला ने इस टाइटन से लड़ाई की, उसे हराते हुए आखिर में गॉडजिला ने उसे अपनी एटॉमिक ब्रेथ के जरिए मार दिया, जिसके बाद वो दोबारा पानी में चला गया। जबकि यहाँ डॉक्टर इलीन के ऑफिस में हमें बताया जाता है कि हॉलो अर्थ से उन्हें कुछ अजीबोगरीब सिग्नल्स मिल रहे थे, जिन सिग्नल्स को डॉक्टर इलीन देखकर काफी परेशान थी। हम उनकी अडॉप्ट की हुई बेटी जिया को स्कूल में दिख रहे थे। जिया को क्लास में बैठे बैठे ही हेलुसिनेशंस हो रही थी, अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे, जिसके चलते उसने बहुत से टेबल के ऊपर ड्राइंग्स बनाई थी। ये देखते हुए उसकी क्लास के बच्चों के साथ उसकी टीचर भी डर जाती हैं कि पता नहीं उसे क्या हुआ। जिया के लिए डॉक्टर इलीन को स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ जिया उन्हें बताती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। कुछ आंखें बंद करते ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। पता चलता है कि जिया आईवी ट्राइब की आखिरी मेंबर थी, जो लोगों के साथ बातें कर सकते थे। रात में जिया को दोबारा से ही हेलुसिनेशंस होती हैं और वो इन सारी चीजों से घबरा कर डॉक्टर इलीन से कहती है कि मुझे लगता है कि हॉलो अर्थ में कॉम किसी मुश्किल में है, मुझे उससे मिलना चाहिए। डॉक्टर इलीन जवाब कहते हैं, ओके ठीक है, हम कुछ करेंगे इस बारे में, अभी तुम सो जाओ। वो अब जिया की हेलुसिनेशंस के बाद बताई हुई ड्राइंग्स को गौर से देख रही थी, जिन्हें देखते ही उन्हें याद आता है कि दोपहर में हॉलो अर्थ से जो भी सिग्नल मिले थे वो भी जिया की बनाई ड्राइंग जैसे ही थे, जिन्हें लेकर वो जल्दी से एक एक्सपर्ट के पास जाती है। वो बता सकता था कि ये सिग्नल्स किसी टाइटन के भेजे हुए या कॉम के। इन सिग्नल्स को गौर से देखते हुए ये आदमी बताता है कि इस मरतबा ये सिग्नल ना ही तो किसी टाइटन के भेजे हुए हैं और ना ही कॉम के, बल्कि ये सिग्नल इंसानों के भेजे हुए हैं। हॉलो अर्थ से यानी अर्थ की कोर से इंसानों के भेजे हुए सिग्नल थोड़ी अजीब बात थी। इस टाइम पर डॉक्टर इलीन को मैसेज मिलता है कि पानी के अंदर गॉडजिला भी जाग चुका है, जो देखने के बाद वो ये समझ जाते हैं कि जरूर दुनिया के ऊपर कोई खतरा आने वाला है, जिसे गॉडजिला ने पहले ही भाप लिया था। पानी से निकलने के बाद गॉडजिला ने यरूशलेम को ही अपना ठिकाना बनाया था और यही हमें दिखाया जाता है में हॉलो अर्थ से कॉम भी निकल कर अर्थ की सरफेस पर आ चुका है, जिससे बाहर निकलता हुआ डॉक्टर इलीन और जिया दोनों दिख रहे थे। कॉम उन्हें समझा देता है कि वो अपने दांत के दर्द से परेशान है। उसके दांत के इलाज करने के लिए डॉक्टर इलीन यहाँ पर अपनी एक टीम मेंबर को बुलाती हैं, जो एक पेन से लटक कर कॉम की दांत के ऊपर एक रस्सी बांध देता है और ट्रेन में जाकर जोर से उस रस्सी को खींचते हुए कॉम का दांत निकाल देता है। कुछ ही देर बाद इन लोगों ने कॉम को एक नकली दांत पे लगा दिया था। या ऑफिस वापस आने पर डॉक्टर इलीन को सिग्नल स्पेशलिस्ट बताता है ये सभी भेजे हुए सिग्नल्स इंसानों के ही हैं और वो हमें हॉलो अर्थ के अंदर आने वाले किसी खतरे के बारे में बता रहे हैं, जिससे निपटने के लिए डॉक्टर इलीन अर्थ की कोर में जाने का फैसला करती हैं और अपनी एक टीम बनाती हैं, जिसमें वो खुद, उनकी बेटी जिया, ये सिग्नल्स पढ़ने वाला इंजीनियर और 2 और लोग अर्थ की कोर में जाने वाले थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कॉम के साथ अब हॉलो अर्थ के अंदर जा रहे थे। ये सफर बहुत खतरनाक था, जिसको पार करते हुए इनकी हालत भी काफी खराब हो रही थी। लेकिन इसके बाद फाइनली ये लोग हॉलो अर्थ में पहुंच चुके थे, जो एक खूबसूरत जगह थी। यहाँ कॉम अपने वार की तरफ चला गया, जबकि ये लोग यहाँ अपनी बनाई हुई बेस की तरफ निकल गए। अर्थ के सरफेस पर जो डॉक्टर इलीन की बेस थी, वहाँ पर गॉडजिला की मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा था, ताकि पता चला जा सके कि खतरा आखिर है कहाँ। दिखाया जाता है कि गॉडजिला तो इसी आने वाली जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। यहीं पर मोनार्क बेस के लोग, यानी डॉक्टर इलीन के बेस के लोग, उसके ऊपर बहुत से एटॉमिक हमले करते हैं, जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक ब्रेथ की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ हॉलो अर्थ के अंदर डॉक्टर इलीन देखती है कि उन्होंने जो अपनी मोनार्क बेस यहाँ बनाई हुई थी उसे टाइटन्स तबाह कर चुकी हैं। यहाँ हॉलो अर्थ में ही कॉम को भी किसी एलर्जी का, किसी टाइटन के होने का एहसास हुआ, जिससे लड़ने के लिए अब वो अपनी एक्स उठाकर तैयार था। एलर्जी का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। एक खाई को पार करते हुए
उसने अचानक होलोइड की एक नई जगह एक्सप्लोर की, पर उसे एक बहुत बड़ा साया नजर आ रहा था। जैसे जैसे वो साया करीब आया तो कॉम ने देखा कि वो तो एक छोटा सा गोरिल्ला है। कॉम उससे दोस्ती करने के लिए जब हाथ बढ़ाता है तो ये गोरिल्ला उसके हाथ को काट लेता है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग गया। कॉम भी जब उसके पीछे भाग रहा था तो यहाँ उसी जैसे काफी सारे और गोरिल्ला आ गए, जिन्होंने कॉम को पकड़ लिया। कॉम पहली बार अपने जैसे इतने बड़े बड़े गोरिल्लास को दिख रहा था। वो एक झटके में अपने आप को इस सबसे आजाद करवा लेता है, और जैसे ही वो छोटा सुकून आपका गोरिल्ला उसके सामने आता है तो वो उसे एक बैट की तरह उठाते हुए इन सब की पिटाई करके इन सभी गोरिल्लास को मार गिराया। जिसके बाद वो अब सुको से उसको अपने कबीले में ले जाने को कह रहा था। सुको भी कॉम की बात मान लेता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ होलोइड के अंदर ही हम डॉक्टर इलीन के साथियों को देखते हैं जो सिग्नल्स का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक टीम मेंबर इन सबको बताता है कि ये जगह काफी खतरनाक है, काफी सारी टाइटन्स यहाँ पर रहते हैं और अगर उन सबको सेफ रहना है तो उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, इससे पहले कि वो अभी अपनी बात पूरी कर पाता। पीछे से एक दरख्त जैसा दिखने वाला टाइटन उसे एक ही मिनट में हड़प कर जाता है, यानी खा जाता है। अब ये लोग आगे बढ़े जहाँ जिया को किसी गॉड का निशान नजर आया। अचानक ही एक बटरफ्लाई आकर यहाँ एक पत्थर पर बैठ जाती है। जिया जैसे ही इस पत्थर को टच करती है तो यहाँ छोटी सी टनल के अंदर पानी निकलने लग जाता है, जिस पानी का पीछा करते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड लगाई गई थी। डॉक्टर ये ने जैसे ही इस प्रोटेक्टिव शील्ड को खोला तो सामने उन्हें एक और नई दुनिया नजर आ रही थी। दूसरी तरफ अब हम कॉन्ग और सुको को देखते हैं। सुको कॉन्ग को अपने कबीले में नहीं लेकर जाना चाहता था। वो तो किसी कॉन्ग को एक नदी के पास छोड़ देता है जहाँ वो जानता था कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा टाइटन है। एकदम से वो वाटर टाइटन पानी से बाहर निकलता है और कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले से बचने के लिए कॉन्ग ने उसके मुंह के अंदर अपनी एक्स रखती थी। ये टाइटन अब कॉन्ग को पानी में डुबाने वाला था और ये सब देखकर सुको यहाँ से भाग जाता है। भागते भागते अचानक उसके सामने कोई चीज आकर गिरती है। ये कुछ और नहीं बल्कि उसे टाइटन का सर था, जिससे अब कॉन्ग मार चुका था। जिसे देखकर सुको को अब ये बात कंफर्म हो गई थी कि कॉन्ग कोई आम गोरिल्ला नहीं है। ये दोनों अब कबीले की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और दिखाया जाता है कि रास्ते में दोनों ही मिलकर उस मरे हुए टाइटन का हम गोश्त भी खाते हैं। सीन कट होकर हमें अर्थ की सरफेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉडजिला है। ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि गॉडजिला समुद्र में रहता है। उसे समुद्र में ही रहने वाले एक टाइटन का पता चला था, जिसे मारने के लिए वो उसके ठिकाने तक पहुँच जाता है। उसके ठिकाने को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, जिसके गुस्से में ये पिंक कलर का टाइटन भी बाहर निकल आया था। उसका मुंह जो किसी फूल की तरह खिलता था वो उसके सिर के गॉडजिला के ऊपर हमला करने वाला होता है और यहाँ गॉडजिला पहले ही उसे अपने काबू में कर लेता है। गॉडजिला अब अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए इस टाइटन को यहीं खत्म कर देता है। यहाँ होलोइड में जहाँ डॉक्टर इलीन को एक नया इलाका मिला था, ये लोग जैसे ही उस इलाके के अंदर एंटर करते हैं वो बहुत से इंसान इनके ऊपर हमला करते थे। ये वही आईवी ट्राइब के लोग थे जो कॉम से कम्युनिकेट कर सकते थे, उससे बात कर सकते थे और इन्होंने तो वो सिग्नल्स डॉक्टर इलीन तक पहुंचाए थे इससे पहले कि ये सब लोग मिलकर इन इंसानों को मार देते। यहाँ खड़ी हुई एक लड़की जिया को पहचान देती है कि वो उनकी ट्राइब की है। इस बात को कंफर्म करने के लिए जिया को उनके ट्राइब की सरदार के पास लाया जाता है, जहाँ वो हाथ पकड़कर जिया का सारा माइंड पढ़ लेती है और जान जाती है कि वो उन्हीं की ट्राइब का हिस्सा थी। जिया की वजह से डॉक्टर इलीन के बाकी साथियों को भी उनकी ट्राइब में अब एंट्री मिल चुकी थी। डॉक्टर इलीन इन लोगों से खतरे के बारे में पूछती है, जिसका सिग्नल ये लोग समय तक भेजा करते थे, जहाँ उन्हें बताया जाता है कि होलोइड के अंदर कॉन्ग जैसे और भी बहुत से गोरिल्लास रहते हैं और उन सब के ऊपर किसी और किस्म का बंदर हुकूमत करता है। ये बंदर होलोइड के साथ साथ अर्थ की सरफेस के ऊपर भी हुकूमत करना चाहता था और जब वो इस मकसद से अर्थ की सरफेस पे गया तो वहाँ गॉडजिला ने उसे हराकर दोबारा होलोइड के अंदर कैद कर दिया और अब वही दोबारा अर्थ के लिए खतरा है। यहाँ दिखाया जाता है कि सुको कॉम को लेकर अपने कमीने में आ चुका है, जहाँ सारे गोरिल्ला काम पे लगे हुए हैं। तो देखता है कि जब एक बूढ़ा गोरिल्ला अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो उसे मारा जाता है, जिसे देखकर कॉम को गुस्सा आ जाता है और वो बूढ़े गोरिल्ला को बेइज्जत करने वाले गोरिल्ला से लड़ना शुरू करता है। उसे एक ही पंच मारकर यहाँ से गिराते हुए गोरिल्ला सबको ही शो कर चुका था कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। यह सब देखकर अब इन गोरिल्लास का बादशाह यहाँ कॉम के सामने आता है। ये वही बंदर या गोरिल्ला है जिसके बारे में आईवी ट्राइब वाले पिछले सीन में डॉक्टर इलीन को बता रहे थे। गोरिल्लास का किंग यहाँ कॉम के सामने आकर रास्ता शुरू कर देता है। उसके मेटल लैंप को देखकर सुको जो यहाँ उसी के हंसते की वजह से हंस रहा था, किंग को उसे हंसता देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो उसके डैड को ही आग में फेंक कर जला देते हैं, जो एक सुको उदास हो जाता है। एक गोरिल्ला की बेवजह जान लेने पर कॉम को भी किंग पर गुस्सा आ चुका था। वो जब यहाँ गुस्से से कुछ कहता है तो किंग
उसके ऊपर अपनी एक अजीब सी हड्डियों वाली बेल्ट से हमला कर देता है, जिसके आगे की तरफ एक क्रिस्टल लगा हुआ था। इस बेल्ट के पूरे हमले से तो कॉन्ग बच चुका था, लेकिन आखिर में लगा हुआ क्रिस्टल कॉन्ग के हाथ को जख्मी कर चुका था। इससे पहले कि अब वो किंग के ऊपर दोबारा हमला कर पाता, किंग होशियारी से दोबारा अपने बेल्ट के जरिए ही कॉन्ग के गले को बांध देता है। इससे पहले कि कॉन्ग मर जाता, कॉन्ग अपना पूरा जोर लगाता है और किंग को उठाकर पटक देता है। अपने आप को हारता देखकर या किंग ने अपने लोगों को जलते हुए लावा को बंद करने को कहा, जिसके बाद यहाँ एक टाइटन को लाया गया। ये एक आइस टाइटन था। किंग की बेल्ट के आगे भी जो क्रिस्टल लगा हुआ था वो इस आइस टाइटन का ही था, और इस क्रिस्टल की वजह से किंग इस आइस टाइटन को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवा सकता था। वो अब आइस टाइटन से कॉन्ग पर हमला करने को कहता है। आइस टाइटन जब अपनी ब्रेथ से कॉन्ग के ऊपर हमला करता है तो उसे रोकने के लिए कॉन्ग अपनी एक्स आगे कर देता है, लेकिन यहाँ तो कॉन्ग की एक्स के साथ साथ उसका पूरा हाथ ही रफ में जम जाता है। इस वक्त पर कॉन्ग को बचाने के लिए सुकू ने कॉन्ग को यहाँ से भागने का रास्ता दिखाया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वक्त रहते ही यहाँ से भाग गया। उसको पकड़ने के लिए बहुत से और गोरिल्ला भी उसके पीछे भागे थे। भागते भागते कॉन्ग अपनी उसी खास जगह पे आ जाता है जहाँ नीचे उसने ट्रैप लगाया हुआ था, जिसके अंदर कुछ गोरिल्ला तो गिर जाते हैं, पर कुछ कॉन्ग की चाल समझ चुके थे। वो बड़ी ही होशियारी से इस ट्रैप को पार करते हुए आगे बढ़े थे, पर अचानक इन सारे गोरिल्लास के ऊपर भी पत्थर गिर जाते हैं, और इस मर्तबा ही पत्थर सुकू ने गिराए थे, जो कॉन्ग का दोस्त बन चुका था। कॉन्ग भी इस सारी लड़ाई से कमजोर हो गया था, इसीलिए सुकू उसे सहारा देते हुए आगे ले जाता है। सीन कट होकर हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है, जो पिंक टाइटन को मारने के बाद उसकी सारी एनर्जी अपने जिस्म में एब्सॉर्ब कर रहा है। जहाँ होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर इलेन देखती हैं कि उनकी बेटी जिया अपने कबीले के लोगों के साथ बहुत खुश है। वो अब फैसला करती हैं कि वो अपनी बेटी को यहीं पर छोड़ के अकेली वापस जाएंगी। अचानक इस कबीले के लोग कोई मशीन चलाने लगे थे, जिस मशीन के चलते यहाँ वो छुपी हुई प्रोटेक्टिव शील्ड खुल जाती है, जो एक किस्म का दरवाजा था जहाँ से कॉन्ग और सुकू इनकी कबीले के अंदर आ जाते हैं। दिखाया जाता है कि पीछे कोई और गोरिल्ला भी ये खुफिया दरवाजा देख चुका था। गोरिल्ला इन सबको किंग के साथ होने वाली लड़ाई के बारे में बताता है, जिसके बाद तो जख्मों की वजह से हम बेहोश हो चुका था। अब जिस गोरिल्ला ने उस दरवाजे को देखा था वो अपने किंग को जाकर उसके बारे में बता देता है और कहता है कि उसके आगे जरूर अर्थ का एक पोर्टल होगा, जहाँ अर्थ की सरफेस पर जाकर आप अपना मकसद पूरा कर पाएंगे, यानी अर्थ पर अपनी हुकूमत कर पाएंगे। ये जानकर किंग बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने आइस टाइटन को कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर बैठकर आगे बढ़ता है। उसकी इस गलत इरादों के बारे में भी गॉडजिला को भनक पड़ चुकी थी, क्योंकि गॉडजिला ने ही उसे और उसके आइस टाइटन को होलो अर्थ के अंदर कैद किया था, और अब उनका छूट कर चलना गॉडजिला को सबसे पहले पता चला था। गॉडजिला चाहता था कि अब उसकी जंग इनके साथ जरूर होगी, इसीलिए वो अपने आप को तैयार कर लेता है। यहाँ होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर इलेन की टीम कॉन्ग को चेक करती है और पता चलता है कि उसका हाथ खराब हो गया है, जिसका इलाज करने के लिए ये लोग अब अर्थ की सरफेस से एक मेटल का बना हुआ हाथ कॉन्ग के लिए मंगवाते हैं। इस मेटल के हाथ की लगते ही कुछ एनर्जी बूस्टर्स भी कॉन्ग के अंदर डाले जाते हैं, जिसके बाद वो सारा दर्द खो जाता है। यहाँ सुकू देखता है कि उनका किंग अपने आइस टाइटन को लेकर इसी कबीले की तरफ बढ़ा था। वो ये बात जाकर कॉन्ग को बताता है। कॉन्ग जो कि पहले ही आइस टाइटन से एक मर्तबा हारा था, वो ये जान चुका था कि इस आइस टाइटन से वो अकेले नहीं लड़ सकता। वो डॉक्टर इलेन की टीम को यहाँ से गायब होने का कहते हुए जल्दी से अर्थ के बॉर्डर में जाकर गॉडजिला की मदद लेने का फैसला करता है। गॉडजिला भी अर्थ की तरफ आते हुए उसकी मूवमेंट पहचान चुका था। गॉडजिला कॉन्ग को भी एक दुश्मन समझ रहा था। वो यहाँ उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन कॉन्ग उससे नहीं लड़ता। वो उसे खतरे के बारे में बताना चाहता था, लेकिन गॉडजिला उसे अब अपनी पिंक ताकतों से मारने लगता है। अपने आप को बचाने के लिए कॉन्ग के पास भी कोई और रास्ता नहीं था कि वो भी गॉडजिला से लड़ता। जहाँ आइवरी ट्राइब के अंदर दिखाया जाता है कि जिया अपनी सोल को यहाँ की गॉड मोथरा के साथ मिला लेती है। ये लोग उठते हुए गॉडजिला और कॉन्ग के पास पहुँचते हैं उनकी मदद करने के लिए, जबकि पीछे से आइवरी ट्राइब की सरदार अपने ट्राइब के ऊपर दोबारा से प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं मोथरा की शक्ल में। जिया जो यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग की मदद करने के लिए आई थी, वो देखती है कि ये दोनों ही आपस में लड़ रही है। वो यहाँ इन दोनों की लड़ाई रोक कर इन्हें समझाती है। आने वाली खतरे के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ आइवरी ट्राइब के लोग पानी के अंदर एक रेड कलर के जादुई लिक्विड को डालते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के नीचे से निकलकर कुछ पिरामिड्स आपस में जुड़ने लग जाती हैं, जिनके ऊपर आते ही अर्थ के सारे पोर्टल्स बंद होने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो इस काम में कामयाब हो पाते, यहाँ गोरिल्लास का किंग आकर अपने आइस टाइटन की मदद से इन सारे पत्थरों को यही जमा देता है और अर्थ का पोर्टल बंद नहीं होने देता। इससे पहले कि गोरिल्लास का किंग अर्थ के अंदर चलना चाहता, यहाँ पर जिया और मोथरा आ जाती हैं, जो अपने आप को बहुत सारे बड़े बड़े परिंदों में बदल कर रेले कॉन्ग का ध्यान भटकाती हैं। जिसके बाद यहाँ पर भागते हुए गॉडजिला और कॉन्ग प्याज के थे। कॉन्ग यहाँ किंग से लड़ने लग जाता है, जबकि गॉडजिला यहाँ आइस टाइटन से मुकाबले में लग चुका था।
कॉन्ग अपने इस नए मेटल हाथ की वजह से काफी ज्यादा ताकतवर था। इस किंग को हराना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था और गॉडजिला की इस आइस टाइटन से लड़ना शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आइस टाइटन गॉडजिला को अब अपनी आइस में जमा चुका था। जामोत्रा टाइम पे आकर गॉडजिला की आइस ब्रेक कर देती है। गॉडजिला दोबारा आइस टाइटन से लड़ने में लग जाते हैं। जबकि मोथरा यहाँ किंग के बाकी आदमियों से लड़ाई में इनके लड़ते लड़ते अचानक यहाँ पर ग्रेविटी खत्म हो जाती है और ये लोग किसी तरह अर्थ के पोर्टल में गिरकर अर्थ की सरफेस पे आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी भी अर्थ के ऊपर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो सबसे पहले आइस टाइटन के जरिए सूरज को फ्रीज करवाता है, फिर समंदर को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को फ्रीज करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि पूरी दुनिया आइस में बदल जाती, गॉडजिला और कॉन्ग दोबारा यहाँ कर इनसे लड़ने लग जाते हैं। किंग कॉन्ग की तरफ एक बेटी को उठाकर फेंकता है, जिसे कॉन्ग बड़ी आसानी से अपने मेटल हैंड से तोड़ चुका था। जिसके बाद कॉन्ग उसके ऊपर एक जोरदार पंच करता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और वो जाकर नीचे गिर जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला उसकी बेड के ऊपर से उस क्रिस्टल को उतार देता है, जिसकी मदद से वो आइस टाइटन को कंट्रोल में किया करता था। कॉन्ग इस क्रिस्टल को तोड़ना चाहता था, लेकिन पीछे से किंग उसको पकड़ लेता है। इससे पहले कि किंग अपने उस क्रिस्टल को वापस हासिल कर लेता, यहाँ एंट्री करता है सुको, कॉन्ग की एक्स कुरियर। वो एक ही बार में इस क्रिस्टल के ऊपर हमला करते हुए इस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और हमें पता चलता है कि वो आइस टाइटन अब किंग से आजाद हो चुका है। यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग किंग को किसी बॉल की तरह एक दूसरे की तरफ फेंक कर मार रहे थे। जिस वक्त ये आइस टाइटन भी अपने आप को कैद में रखने का बदला इस किंग से लेता है और इस किंग को अपनी आइस में जमा देता है। इस टाइम पर ये लोग जीत चुके थे। कॉन्ग देखता है कि गुरिल्ला किंग की एक आंख अभी भी नहीं जमी थी, इसका मतलब वो जिंदा था। वो उसे जोर जोर से जमीन पर पटक कर आखिर मार चुका था। इसके बाद दिखाया जाता है कि गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर्स का यूज करते हुए बादलों और सूरज के ऊपर से सारी बर्फ हटा देते हैं, जिसके बाद इस दुनिया के ऊपर आई हुई बर्फ भी मेल्ट हो जाती है। सीन कट होकर हमें होलो एर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी डॉक्टर इलिंग और उस कबीले के लोग हैं। अब सारा खतरा खत्म हो चुका था। टाइम आ चुका था कि डॉक्टर इलिंग अपनी टीम के साथ अर्थ के सरफेस पर वापस आ जाए। वो जिया को अपने साथ दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जिया अपने लोगों के साथ खुश है। लेकिन यहाँ जिया कहती है, नहीं, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, जहाँ आप होंगी। कहीं मेरे घर होगा। बात सुनकर डॉक्टर इलिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये लोग अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़ जाते हैं। नोथरा जो कि एल्वी ट्राइब की गॉड है, वो अर्थ के डैमेज हुए सभी कोर्स और सभी पोर्टल्स को बंद कर देती है। और कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़ाई के बाद गॉडजिला थक चुका था। वो अंजर्सिनम में आराम करने लगता है, जबकि कॉन्ग वो वापस होलो एर्थ के अंदर आ चुका था। होलो एर्थ के सभी गोरिल्ला से यहाँ उसे अपना बादशाह बना लिया था और इसी को दिखाते हुए इन कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।